नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज के जो पूर्व प्रधानाचार्य हैं आर.सी. शर्मा जी, आज हम उनके साथ मौजूद हैं। आर.सी. शर्मा जी महामहिम राज्यपाल द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए और वर्तमान में आप सर डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर हैं भारत स्काउट एंड गाइड कानपुर नगर के। बताते चलें कि आर.सी. शर्मा सर राजू श्रीवास्तव जी के गुरु भी रह चुके हैं। इन्होंने राजू श्रीवास्तव जी को केमिस्ट्री पढ़ाई है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया था। आइए जानते हैं आर.सी. शर्मा सर से राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हुई कुछ बातें। सर, राजू श्रीवास्तव से आपकी मुलाकात पहले कब? आज जबकि पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व राजू श्रीवास्तव की कुशल क्षेम के लिए कामना कर रहा है, ऐसे समय में आप लोग आए हुए हैं, आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कितने ही संस्मरण हैं, भला अनगिनत हैं, कहाँ तक गिनाए जाएं। लेकिन हाँ, चूँकि आपने जिक्र किया कि जब वो हाई स्कूल के छात्र थे, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, इस पर दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री लेक्चरर था। एक्चुअली क्या है कि बड़ा कभी उसकी बातों पर मुझे बड़ा हंसी आती है, अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। उसका जो चुलबुलापन, उसका जो बचपना टाइप का जो एक्शन था, वो आज भी मुझे याद दिलाता है। बस यूं ही एक बार मैं कॉलेज में से उसके क्लासरूम से निकल रहा था, देखा था कि वहाँ पर एक क्लास के अंदर काफ़ी लड़के शोर मचा रहे हैं और आवाज़ आ रही है। तो मैं चूँकि डिसिप्लिन का एक बहुत ज़्यादा वो मैं रहा हूँ, तो मैं वहाँ कमरे की तरफ गया। मैं जब गया तो मैंने देखा कि राजू अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहे हैं और मैंने जाकर के फिर राजू श्रीवास्तव को मैंने बुलाया, मैंने उसको डांटा और उसको दंडित किया। जब मैंने उसको दंडित किया तो मैंने देखा उसके चेहरे को, वो बड़ा गंभीर हो गया और वो एक भी सेंटेंस कुछ बोला नहीं। बस समय गुजरा, राजू अपने धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री की ओर तरफ चले गए और जब कभी वो पहली बार कानपुर आए ये बॉम्बे से, तो वो सीधे सीधे वो मेरे घर पर आए और आकर के मुझे प्रणाम किया और मुझसे बोले, सर अब आपको याद आ रहा है जो आपने मुझे दंडित किया था और मैं गंभीर हो गया था। तो सर, गंभीर केवल इसलिए हो गया था कि वो आपका दंड नहीं था, वो एक मैसेज था, एक संदेश था कि तुम्हें कुछ अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है। तो बेटा, मैं इसमें कोई शक नहीं है, मैं तुमको ऊंचाइयों पर देख कर के मैं बहुत खुश हूँ। और बस ये कहते कहते वो भावुक हुआ, मैं भावुक हुआ, मैंने उसे गले लगाया, वो उसके आंसू बहने लगे, मेरे आंसू बहने लगे। ये था राजू का अपना मॉरल, ये था राजू की ऊंचाइयाँ, जहाँ तक उसने पहुँचने के लिए उसने संघर्ष किया और अपने संघर्ष को वो ऊंचाइयों तक ले गया। जी, हम जानते हैं कुछ और भी जुड़ी हुई बात। सर, राजू श्रीवास्तव जी, मैं जानना चाहूँगा पढ़ने में कैसे थे? राजू श्रीवास्तव का एक्चुअली क्या था कि चुलबुलापन, उसका बचपनापन और पढ़ने में ठीक थे, सामान्य थे। लेकिन उनकी चूँकि उनकी अभिरुचि ही उनकी एक अभिनय क्षेत्र में थी, इसलिए अध्ययन के प्रति तो इतना रुचि नहीं थी जितना कि उनकी ये अपने अभिनय क्षेत्र में थी। जी सर, हमें ये भी थोड़ा सा पता चला है कि आपकी अदालत में राजू श्रीवास्तव जी ने आपकी कोई नकल करी, कोई एक्टिंग करी, सर वो पूरा वाक्य बता सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार एक्चुअली क्या है, वो आज तक चैनल में जो रजत शर्मा की आज वो अदालत का कार्यक्रम आता है, तो उसमें उनको एक विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो उस अदालत में भी जब उनसे रजत शर्मा जी ने पूछा कि आप अपने गुरु जी के बारे में कुछ बात बतलाएं, तो वो वहाँ भी मेरी मिमिक्री करने में नहीं चूका। उसने बड़ी स्टाइल से हाथ पे चश्मा पे हाथ लगाते हुए बोला कि हमारे गुरुजी चश्मा बड़ा टिप टॉप और लेकिन अपने सब्जेक्ट के बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो जब भी कभी उसे कहीं मौका मिला तो उसने मेरी क्या सभी की मिमिक्री करने में बहुत ही माहिर था। और जब हम लोग उसकी मिमिक्री देखते थे, अपनी हो या किसी की हो, तो मुझे गर्व होता था कि देखिए ये अपने क्षेत्र में ये कितनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। सर,
सर हमने ये भी सुना है कि एक बार राजू श्रीवास्तव जी आपके घर पे आए थे, तो भीड़ जमा हो गई थी। वो सर पूरा वाक़या बता सकते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार जब ये बॉम्बे से आए तो उनका टेलीफ़ोन आया, बोले कि सर मैं हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। तो मैंने कि बेटा ऐसा है कि अब तुम इतने बड़े स्टार हो चुके हो, तो जब तुम आओगे तो यहाँ पर बड़ा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम थोड़ा-सा लेट नाइट आओ। खैर बहरहाल वो रात को आए, 10 साढ़े 10 बजे के लगभग आए। तो वो साइलेंटली वो हमारे मकान में दाखिल हुए, लेकिन किसी ने देख लिया। और देखते देखते क्या हुआ कि हमारे मकान की चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई और राजू 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 करके जो है लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे। तो मैंने राजू से कहा, बेटा राजू हमें लगता है तुमको किसी ने देख लिया है, तो चलो जरा बच्चों को जरा कुछ अपना दो शब्द जाके बोल दो। तब वो हमारी छत पे गए, छत पे खड़े होकर के सड़क पे जो खड़े थे बच्चे, उनको उन्होंने सबको नमस्कार किया और अपना उन्होंने संदेश दिया कि देखो भाई, जिस क्षेत्र में भी आप हैं उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। जी। सर आज राजू श्रीवास्तव जी की तबीयत जो है उसमें थोड़ा सुधार आया है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जिसने हम सब लोगों को हंसाया, गुदगुदाया, ये ठीक है, आज वो तकलीफ में है, आज वो परेशान है, लेकिन वो मेरा बालक, जैसे कि उसने फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचने के लिए उसने संघर्ष किया, सालों साल संघर्ष किया, तो ठीक है, उसके जीवन में एक संघर्ष से ही किसी मुकाम को पाना है। तो आज वो अपनी सेहत से भी बड़ा संघर्ष कर रहा है और वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संघर्ष में वो विजयी घोषित होंगे, विजयी होंगे, निश्चित होंगे। और मेरा राजू फिर ठीक होकर के आएगा और जैसे पहले हंसाता था वो पहले की तरह हम सब लोगों को हंसाएगा। संदेश चल रहा है। हाँ चल। सर राजू श्रीवास्तव जी आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एम्स दिल्ली में। उनके लिए सर कोई आप मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं भारत क्या विश्व के सभी उन लोगों से जिनके हृदय में राजू बसे हुए हैं, मैं यही कहूँगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दवा नहीं, दुआ कबूल होती है। और मैं देख भी रहा हूँ पूरे विश्व में जगह जगह, देश देश के अंदर मतलब उसके लिए आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे इन लोगों की ये जो प्रार्थना है जो भगवान के प्रति, ये निष्फल नहीं जाएंगी, बेकार नहीं जाएंगी। और बेटा राजू, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है, परेशानियां हैं, तुम संघर्ष कर रहे हो, हम तुम्हारे संघर्ष में भी बड़े मतलब आह्लादित हैं कि आज मेरा बेटा राजू ने परास्त नहीं हुआ है, हार नहीं मानी है, आज भी वो लड़ रहा है और तुम इस जंग में जीतोगे, हर हाल में जीतोगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए तुम बिल्कुल, हम सब लोग तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। और तुम एक बार फिर हमारे कानपुर में आओगे, कानपुर में हम लोगों को संबोधित करोगे, तुम मुझसे मिलोगे, ये मेरा तुमसे कहना है और ये मेरा संदेश है कि बेटे फिक्र मत करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। सर एक वाकया और हमें सुनने को मिला है कि आप उनके जन्मदिन पे, राजू श्रीवास्तव जी के जन्मदिन पे गए थे और वहाँ पे कुछ जो घटनाक्रम है वो आप बता सकते हैं? शहर के सभी लोगों ने मिलकर के एक कार्यक्रम बनाया कि राजू की बर्थडे बनाई जाए। तो पूरे कानपुर शहर में मतलब ये की आवाज़ आ रही थी कि आज राजू का बर्थडे है, राजू का बर्थडे है। राजू का पर्सनल मेरे पास टेलीफोन आया, बोले गुरुजी आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटे, मेरा नैतिक दायित्व है बेटा, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं वहाँ पहुँचा, पहुँच करके मैंने उसको गले लगाया, आशीर्वाद दिया और एक प्रतीक चिन्ह मैंने उसको भेंट किया। और मैंने कहा कि बेटा, जिस तरह से आप इस मुकाम पर हो, इस मुकाम पर तुम अभी और भी तुम्हारे लिए मंजिलें हैं, जब उन जिन मंजिलों तक तुम्हें पहुँचना है। पूरे विश्व भर में राजू श्रीवास्तव जी की अच्छी तबीयत के लिए दुआएं चल रही हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि राजू श्रीवास्तव जी के जो सर हैं, जो गुरु हैं आरती शर्मा जी, उन्होंने ये राजू श्रीवास्तव जी की कई यादों को अपने साथ संजो के रखा हुआ है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
सर हमें पता चला है कि आपको एक बार हार्ट अटैक भी आया था और राजू जी आपके साथ में थे। वो सर पूरा वाक़या बता सकते हैं? देखिए, साथ का अभिप्राय हमारा यहाँ पर ये है कि जब मुझे हार्ट अटैक हुआ कानपुर शहर में, तो मैं कार्डियोलॉजी कानपुर में गया, तो वहाँ से मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप यहाँ ना हो करके आप दिल्ली जाइए। पता नहीं राजू को किसने खबर कर दिया मेरे बारे में। राजू ने जानकारी की कि आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो उनको हॉस्पिटल की जानकारी दी गई। ताज्जुब हो कि मेरे पहुंचने से पहले ही राजू ने वहाँ के जो डॉक्टर जेडएस मेहरबान जो कि डायरेक्टर थे कार्डियोलॉजी के, उनको उन्होंने टेलीफोन किया और टेलीफोन करके कहा कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई किसी प्रकार की कमी होती है तो आप मुझे बताइएगा। तो मैं लगभग 18 दिन रहा और राजू श्रीवास्तव डेली वहाँ के स्टाफ से, डॉक्टर से मेरे बारे में जानकारी लेते रहे। अब बताइए, सोचिए कि इतना दूर और मेरे बारे में कितनी उसके अंदर से चेतना थी कि मैं अपने गुरुजी के बारे में जानकारी करता रहूं। मैं तो सच यही कहूँगा कि अगर आज राजू ने न कहा होता, शायद मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था ना हो पाती होती, और राजू की वजह से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई। और आज मैं समझता हूँ कि मैं तो प्रत्यक्ष रूप से ही कह सकता हूँ कि राजू की दुआएं थी कि आज मैं आप सब लोगों के सामने कुछ अपना संदेश दे पा रहा हूँ। जी। तो जैसा कि हमें पता चला राजू जी सबकी सहायता करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, चाहे वो गुरुजी हों, चाहे वो पड़ोसी हों या कोई अन्य व्यक्ति। उनके अंदर सेलिब्रिटी जैसी कोई बात नहीं थी और वो हमेशा सबसे मिलनसार थे और हंस के बात करते थे। थे नहीं है वो सबसे मिलनसार है। वो सबके साथ मिलनसार हैं और काफ़ी हंस के बात करते हैं और लोगों से बड़े नॉर्मल ही बिहेव करते हैं। उनके अंदर घमंड और प्राउड जैसी कोई भी चीज़ नहीं। हमारी दुआ है कि राजू श्रीवास्तव जी बहुत जल्द अपनी तबीयत से ठीक हो जाएं और वापस आके हम लोग को फिर से हंसाएं, फिर से कुछ बुलाएं। धन्यवाद।